हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, जिसमें अपन पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़े थे श्वसन का जो भी बेसिक बेसिक था, उसको अपन पढ़ लिए थे। तो आज से अपन पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पादप में श्वसन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें इसमें हम बात करते हैं अगर पहला, ठीक है, कि मानव श्वसन के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे दो तरीका से होता है। इसमें दो पार्ट होता है इसका। एक तो होता है इसमें श्वसन, मतलब कि श्वास, जो श्वास अपन अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। एक होता है इसमें श्वसन प्रक्रिया। श्वसन के अंदर क्या होता है, उसमें कोशिका के अंदर क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र में, तो एयर कैसे कैसे अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। तो ये शुरुआत होता है आपका नासा द्वार से। ठीक है, ये हमारा नोस्ट्रिल से शुरू होता है। देखिए, ये वाला पोर्शन अगर हम बात करते हैं, ये अपना नोस्ट्रिल हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा नोस्ट्रिल हो गया। ये नोस्ट्रिल हो गया। नोस्ट्रिल से क्या होता है, एयर अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इसके बाद, ये जो है, ये नोस्ट्रिल से एयर अंदर लिए और ये श्वास नली में जाएगा। ठीक है, श्वास नली के बाद क्या होगा, ये हमारे फेफड़ा में जाएगा। और फेफड़ा के अंदर होता छोटा छोटा, फेफड़ा का इकाई बोलते हैं एक तरह से, वो होता कुपिका। ठीक है, कोपिका के अंदर क्या हो गया, हवा गया। और कोपिका के अंदर हवा क्या होता है, वो एक्सचेंज करता है आपको, उसका आदान प्रदान होता है ब्लड से। ठीक है, उसके बगल से, कोपिका के बगल से गुजरता है। यहाँ मान लीजिए कोपिका है, इसके बगल से गुजरेगा रक्त नलिकाएं। ठीक है, और इस रक्त नलिकाएं के अंदर क्या होगा, यहाँ पे गैस का आदान प्रदान होगा। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाता है, ब्लड से आपको जो है फिर कोशिका में जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा, कोशिका में फूड का होगा, मतलब कि भोजन का होगा, ऑक्सीकरण, और वहां से एनर्जी निकलता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, नासा द्वार में एयर गया, फिर उसके बाद ग्रसनी के अंदर गया। देखिए, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, ये है ग्रसनी। ठीक है, यहाँ नासा द्वार हो गया, यहाँ से गया ग्रसनी के अंदर। फिर उसके बाद कंठ होते हुए एयर जो है श्वास नली के अंदर आया। ठीक है, और श्वास नली जो होता है, इसके अंदर उपस्थि का वलय होता है। ठीक है, छोटा सा रिंग होता है, जैसे एयर के अंदर उपस्थि होता है। ईयर हो गया, ईयर पिन्ना बोलते हैं। इसके अंदर ये जो पोर्शन है, ये उपस्थि का बना होता है। नाक हो गया, ये उपस्थि का बना होता है। इसी का एक रिंग बना होता है इसके पाइप में, मतलब कि श्वास नली का ये जो नली है, ये इसमें रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ताकि ये जो श्वास नली है ना, ये आपस में पिचके ना। ठीक है, ये आपस में पिचके ना, इससे बचाने के लिए यहाँ क्या होता है, उपस्थली वलय होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एयर गया कहाँ पे, श्वास नली में। श्वास नली के बाद ये जो है श्वास नली है, श्वास नली के बाद यह श्वसनी के अंदर, ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे ये हो गया श्वसनी। ठीक है, श्वसनी के अंदर गया खाना, मतलब ये हवा श्वसनी के अंदर गया। यहाँ पे जहाँ पे डिवाइड करता है ना, यहाँ पे श्वास नली क्या हो गया, दो पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ना। ठीक है, ये हो गया श्वसनी। ठीक है, श्वसनी के बाद श्वसनी कहाँ में जाता है, मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये तो हो गया श्वसनी। और श्वसनी, फिर ये श्वसनी फिर डिवाइड करता है आगे फर्दर। ठीक है, ये आगे और डिवाइड करेगा, इसको बनेंगे श्वसनिकाएं। ठीक है, उसके बाद जो है ये, मतलब कि ये जो है, फिर ये वाला पोर्शन जो है ना श्वसनी, यही ये इंटर करता है आपको इसके अंदर, मतलब कि लंग्स के अंदर, मतलब कि फेफड़ा के अंदर, यही वाला पोर्शन जो है इंटर करता है इसके अंदर। इसका मतलब हो गया, अब एयर आ गया आपको फेफड़ा में, मतलब फुफ्फुस में। ठीक है, अब इसके अंदर फिर क्या होता है, कुपिका, छोटा छोटा कुपिका होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया, उसको बोलते हैं कुपिका। ठीक है, कुपिका के अंदर, कुपिका के कोष के इसके अंदर एयर आ गया, कुपिका के कोष के अंदर एयर आ गया। फिर उसके बाद आता है मतलब कि रुधिर वाहिका। उसके बाद कहाँ गया, रुधिर वाहिका के अंदर गया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें आगे, कि ये जो है, हम बोले कि श्वसन के अंदर जो है दो चीजें होती है, एक होता है श्वास ब्रीदिंग, एक होता है रिस्पायरेशन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा आदमी ये बोलता है कि ब्रीदिंग और श्वसन एक ही चीज है, लेकिन नहीं, दोनों अलग है। यहाँ पे श्वास क्या होता है उसको अपन समझेंगे, और श्वसन क्या होता है उसको अपन समझेंगे। ये जो श्वास है ना, ब्रीदिंग है ना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। जबकि अगर बात करते हैं हम श्वसन का, ये एक जो है ना, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, एयर को अंदर लेना, लंग्स के अंदर एयर को लेना, ये तो हो गया आपका फिजिकली, जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, अंतर श्वसन जो हो रहा है। ठीक है, लंग्स के अंदर एयर आ रहा है, फिर लंग्स से एयर बाहर जा रहा है। ये जो फिजिकल प्रोसेस है ना, इस फिजिकल प्रोसेस को अपन बोलेंगे क्या, श्वास, मतलब कि ब्रीदिंग। ठीक है, या फेफड़ों में हवा का अंदर आना फिर बाहर जाना। ठीक है, एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें अंतर श्वसन इनहेलिंग होता है, और निश्वसन मतलब कि एक्सेलिंग होता है, ये दोनों शामिल है इसमें। यह फेफड़ों और वायु मार्ग और श्वास नली जैसी संरचनाओं में होता है। ये ऑक्सीजन को फेफड़े में लाता है, क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को फेफड़ा में लाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फेफड़ा से बाहर निकालेगा। मतलब कि यहाँ जो हम एयर अंदर ले रहे हैं, मतलब नासिक द्वार से हम एयर को अंदर जो ले रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम नासिक द्वार से एयर को ले रहे हैं ना, ये नासिक द्वार है, इससे एयर को ले रहे हैं, और कहाँ है, श्वास नली में आया, और यहाँ से कहाँ आया,
फेफड़ा के अंदर आया, ठीक है। बस इतना प्रोसेस जो है ना, फेफड़ा के अंदर एयर आना, फिर फेफड़ा से अंदर बाहर जाना, ये जो फिजिकल प्रोसेस है ये सब आता है आपको ब्रीदिंग के अंदर। लेकिन हम वही बात करते हैं श्वसन के अंदर क्या होता है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब देखिए होता क्या है, इसको अपन समझते हैं अच्छे से। होता क्या, एक बार समझते हैं कि हुआ क्या कि एयर जो है कुपिका के अंदर आया। देखिए ये लंग्स के अंदर कुपिका हुआ, कुपिका के बगल से क्या हुआ, ये रक्त नलिकाएं हैं, ठीक है। इसको डिफरेंट पेन से बनाते हैं। यहाँ पे ये है हमारा रक्त नलिकाएं हैं, इसके अंदर क्या हुआ, एयर आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो इसके अंदर होता है, रक्त के अंदर होता है, हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, ठीक है, एक वर्णक होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ढोता है, ठीक है। इसके अंदर हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन इसके ब्लड के अंदर आया, यहाँ से इसके साथ बाइंड करता है, बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है आगे जाता है, ये मान लीजिए अपना जो है उत्तक हो गया, ये क्या हो गया, उत्तक हो गया। उत्तक का ये अलग अलग कोशिका हो गया, ठीक है। इस कोशिका के बगल से क्या होगा, रक्त नलिका गुजरेगा। क्या होगा, इसके बगल से रक्त नलिकाएं गुजरेगी, और ये रक्त नलिकाएं जो है, अब यहाँ इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लाया, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या होगा, कोशिका के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा। ये ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक कोशिका बनाते हैं, ये हमारा एक कोशिका हो गया, ठीक है। और उसके बीच में ये हो गया उसका केंद्रक, ये क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखिए एयर क्या हुआ, यहाँ से जो हवा आया, ऑक्सीजन जो आया, ऑक्सीजन कहाँ आया, हमारे कोशिका के अंदर आया। कोशिका के अंदर एयर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, कोशिका के अंदर आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये फिर यहाँ से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एयर ऑक्सीजन गया, ठीक है। अब देखिए इसी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज भी तो है, इसके अंदर क्या है, जो अपन पाचन प्रक्रिया पढ़े थे ना, पाचन में भोजन जो पचा था, उसका जो सरलतम रूप था, ग्लूकोज था कार्बोहाइड्रेट का, वो भी क्या हुआ, उसका जो अवशोषण हुआ, वो भी तो ब्लड में गया। ब्लड में जाने के बाद क्या हुआ, ये ग्लूकोज कहाँ आया, फिर से कोशिका के अंदर गया। ये भी क्या हो गया, ग्लूकोज भी क्या है, कोशिका के अंदर गया। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज भी है, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज भी है। और आपको पता है कि ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ पे, कोशिका द्रव में। तो ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में, किसमें टूटेगा, ये पायरुवेट में टूटेगा, ठीक है। ग्लूकोज किसमें टूटेगा, पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट कहाँ जाएगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, इस पायरुवेट का होगा ऑक्सीडेशन, और वहां पे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है, और वाटर बनेगा, और साथ में ATP बनेगा, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में अपन पढ़ाए थे, ठीक है, कैसे कैसे अभिक्रिया होता है। हाँ, तो यहाँ पे पायरुवेट गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे क्या बना, ATP बना, ऊर्जा बना, ठीक है, साथ में यहाँ पे CO2 बना। यहाँ पूर्ण ऑक्सीडेशन जो होता है वो कहाँ होगा, पूर्ण ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और यहाँ पे क्या, CO2 बना। अब यही CO2, अब देखिए ये CO2 क्या है, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर कोशिका के अंदर आया, कोशिका से बाहर जाएगा, कोशिका से बाहर जाएगा CO2, और ये कहाँ चला गया, कोशिका से बाहर CO2 गया, और ये ब्लड में आ गया। देखिए ब्लड में CO2 आ गया, ठीक है। फिर CO2 ब्लड से कहाँ जाएगा, कुपिका के अंदर गया CO2, और कुपिका से कहाँ बाहर जाएगा, और कुपिका से होते हुए बाहर जाते हुए कहाँ गया, ये फिर श्वास नलिका में गया, श्वास नली में गया, और यहाँ से नासिक द्वार से CO2 बाहर आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन इस तरह से अंदर लिए थे, और CO2 किस तरह से बाहर हो गए। यही पूरा प्रोसेस ना हमारा श्वसन क्रिया में चलता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, जहाँ जब तक ब्लड में ऑक्सीजन आया, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन आने इससे पहले पहले तक ये प्रक्रिया कैसा था, भौतिक प्रक्रिया था, ठीक है। ये सब कैसा प्रक्रिया था, भौतिक प्रक्रिया था। लेकिन उसके बाद जो है, जैसे कोशिका के अंदर गया तो यहाँ पे अभिक्रिया होने लगा, रासायनिक अभिक्रिया होने लगा। तो यहाँ से इसके बाद जो प्रोसेस है, कोशिका के आने के बाद जो प्रोसेस है, ब्लड में जैसे ब्लड के अंदर जैसे ऑक्सीजन आया, उसके बाद का जो प्रोसेस है, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है। ये सब अपन पढ़ते हैं रिस्पायरेशन में। यहाँ पे जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन इसके अंदर, श्वसन के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया कैसे, इसको अपन समझते हैं। होता क्या है, ये हमारा पूरा जहाँ पे हमारा लंग्स है ना, इसको अपन बोलते हैं वक्ष गुहिका। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वक्ष गुहिका, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और थोरेसिक कैविटी के वॉल से ना हमारा चिपका हुआ है लंग्स, मतलब कि हमारा फेफड़ा, ठीक है। अब जिस तरह से इसका आयतन, वॉल्यूम चेंज होता है, थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहिका का वॉल्यूम जिस तरह से चेंज होता है, सेम उसी तरह से इसका आयतन भी, लंग्स का भी आयतन चेंज होगा। तो लंग्स के नीचे, ये देखिए लंग्स है, इस लंग्स के नीचे क्या होता है, यहाँ देखिए ये हमारा लंग्स है। लंग्स के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। क्या होता है, पिछले इस डायग्राम में दिखाते हैं। ये देखिए ये लंग्स हमारा है, लंग्स के नीचे क्या है, ये डायफ्राम है। ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा डायफ्राम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है। जैसे इस तरह का होता है ना, जो लेबर सब तसला का यूज करता है कुछ उठाने के लिए, ठीक है, वो सब ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर ये हो गया डायफ्राम।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोम शेप, इस तरह का आकार का होता है। नॉर्मली ये जो जब रिलैक्स स्टेट में होगा तो ऐसे होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है फ्लैट हो जाता है, इस तरह सीधा हो जाता है। जब ये सीधा होगा, फ्लैट होगा, जब ये फ्लैट होगा, ऐसे सीधा हो जाएगा, तो क्या होगा, इस पूरा वक्ष गुहिका का वॉल्यूम, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। और आयतन में जैसे देखिए वॉल्यूम में, आयतन में और दाब में क्या होता है, विद क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर हम किसी चीज का आयतन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो दाब क्या होता है, कम हो जाता है। दाब क्या होता है, कम होता है। जब यहाँ पे डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये फ्लैट हो जाएगा, तो हमारा थोरेसिक कैविटी जो है, वक्ष गुहिका जो है, इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ गया तो एयर का प्रेशर क्या हो गया, इस वक्ष गुहिका के अंदर कम हो गया। जब एयर का प्रेशर कम हुआ तो क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या होगा, नासिक द्वार से, मतलब हमारा जो नासा द्वार है, इससे क्या होगा, हमारा मतलब कि एयर अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एयर अंदर आता है, इस एयर के अंदर सारा कुछ होगा, सारा गैस होगा, चाहे इसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, सारा गैस होगा। ठीक है, लेकिन कुपिका के अंदर जब ब्लड, कुपिका के अंदर जब ब्लड जाता है रक्त के अंदर, तो वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 का ही आदान प्रदान होता है, नाइट्रोजन वगैरह का नहीं होता। ठीक है, तो ये जो हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयतन के चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मतलब कि एयर अंदर जा रहा है। फिर क्या होगा, ये जब रिलैक्स होगा, रिलैक्स स्टेट में आएगा डायफ्राम, तो क्या होगा, ये आयतन कम हो जाएगा। आयतन क्या हो गया, कम हो गया। आयतन जब कम हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से फिर प्रेशर बढ़ गया, तो एयर क्या होगा, बाहर जाएगा। यहाँ पे डायफ्राम का तो रोल है, ये है। साथ में यहाँ पे पसलियां, ये जो रिब्स है ना, पसलियां किसको बोलते हैं, रिब्स, जो ढके रहता है पूरा, मतलब कि जो मतलब अस्थियां होती है, हड्डी होते हैं जो कि ढके रहता है लंग्स को, उसको अपन रिब्स बोलते हैं। ये छोटे, ये है क्या, रिब्स है ये। ठीक है, इस रिब्स से क्या होता है, पूरा लंग्स ढका रहता है। इसके ये रिब्स ना, इसके अंदर भी कुछ मतलब की पेशी होती है, कुछ मसल्स होता है, उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन से भी यहाँ पे क्या होता है, आयतन में चेंज होता है। तो आयतन के चेंज के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रेशर में चेंज आ रहा है, मतलब कि दाब में चेंज आ रहा है। दाब में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, एयर अंदर और बाहर जा रहा है। ये जो प्रक्रिया है ना, ये पूरा भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। ये इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं ये श्वास लेना। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ब्रीदिंग। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ब्रीदिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, फेफड़ा में हवा अंदर जाना बाहर जाना भौतिक प्रक्रिया है। इसमें अंतर श्वसन मतलब कि इनहेलिंग और निश्वसन एक्सहेलिंग शामिल है। यह फेफड़ों और वायु मार्ग और श्वास नली जैसी संरचनाओं में होता है। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन का फेफड़ा में लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से बाहर करता है। बस फेफड़ा तक ही काम करेगा ये। ठीक है, अब मेन आता है यहाँ पे ये श्वसन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन देखते हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो कोशिका के अंदर होती है। कहाँ होता है ये, कोशिका के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के अंदर भी होता है ग्लाइकोलाइसिस, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। और यहाँ ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। क्या होता है यहाँ पे, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज हुआ, इसका होगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया, और यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, और साथ में यहाँ पे ऊर्जा निकलेगा ATP के रूप में। ठीक है, ये प्रक्रिया हो गया श्वसन, जो कि कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब कोशिका के अंदर भी कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन देखिए उपयोग हो रहा है। ऑक्सीजन किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, ग्लूकोज का, और CO2 वाटर बना रहा है, साथ में ATP बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उत्पाद के रूप में बाहर जा रहा है। यह ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जो कोशिका के कार्य के लिए करने के लिए क्या है, ये आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, क्या बात कर रहा है यहाँ पे, श्वास जो है, मतलब ब्रीदिंग जो है, एक बाह्य प्रक्रिया है, बाहर का प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, बाहर से अपन देख रहे हैं। ठीक है, जबकि श्वसन क्या है, एक आंतरिक प्रोसेस है, जो कहाँ हो रहा है, हमारे कोशिका के अंदर हो रहा है। ठीक है, श्वसन तंत्र में श्वास लेना और श्वसन दोनों शामिल होता है। मतलब अगर पूरा श्वसन तंत्र का बात करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम का बात करते हैं, उसमें श्वास लेना, ब्रीदिंग भी शामिल होगा, और रिस्पिरेशन दोनों मिला के हो रहा है ये। ठीक है, अब श्वसन तंत्र के मुख्य अंग जो है वो क्या क्या है, नाक हो गया, ग्रसनी हो गया, श्वास नली हो गया, फेफड़ा हो गया, श्वास नलिकाएं हो गया। ठीक है, और कुपिका हो गया, पता है ना, ये पूरा यहाँ से क्या हो गया, ये देखिए ये श्वास नली हो गया। फिर श्वास नली से क्या होगा, श्वास नली के बाद क्या हो गया, ये मतलब कि यहाँ पे ग्रसनी, ऊपर में क्या होगा, ग्रसनी होगा, फिर श्वास नली होगा, फिर यहाँ फेफड़ा के अंदर आएगा ये, फिर यहाँ पे श्वास नलिकाएं के अंदर टूटेगा, ब्रेक होगा, फिर ये आगे और डिवाइड होगा, और यहाँ पे कुपिका होगा, ये क्या होगा, कुपिका होगा। श्वसन तंत्र जो है, ये रक्त परिसंचरण तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है, बिल्कुल। क्योंकि श्वसन की क्रिया के अंदर क्या होगा, कुपिका के साथ ऑक्सीजन तो आ गया, इसके बाद जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा ना, ढोएगा ना, वो कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करेगा, और ये ब्लड के अंदर जाएगा। तो ब्लड जो बहेगा, ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड का, तो वहां पे ये है ना, उसी को तो बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। ये इसका शामिल होना बहुत जरूरी है, तभी जाके क्या होगा, ये मतलब श्वसन तंत्र कंप्लीट हो पाएगा। तो श्वसन तंत्र जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है, ताकि शरीर में
ऑक्सीजन पहुंच सके और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जा सके। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है श्वसन तंत्र, ये परिसंचरण तंत्र से मिलकर काम करेगा तभी आगे हो सकता है कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं मानव में श्वसन प्रक्रिया। इसमें दो पार्ट हो गया, एक होता है अंतः श्वसन, एक होता है उच्छ्वसन, मतलब कि ये इनहेल बॉडी मतलब कि एयर को अंदर लेना, तो हम यहाँ ब्रीदिंग का बात कर रहे हैं, श्वास का बात कर रहे हैं। तो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो इसमें क्या हो गया, वक्ष से गुहिका क्या फैलती है, क्या होगा, डायफ्राम, डायफ्राम क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लैट होगा, सीधा होगा, तो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ा, मतलब इस तरह से फैल गया ये। ठीक है, तो यहाँ क्या, और पसलियों में जो है, ये जो पसलियों मतलब रिब्स जो है, इसके पेशियां जो है ये क्या सिकुड़ती है, ये भी ऊपर आता है। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा मतलब कि प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम हुआ, हमारे वक्ष गुहिका में प्रेशर कम हुआ, दाब कम हुआ, एयर क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा, मतलब कि अंतः श्वसन होगा। ठीक है, क्या होगा, अंतः श्वसन होगा, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि वक्ष गुहा फैल गया। ठीक है, और ये जो पेशियां जो सिकुड़ा ना, पसलियों का, रिब्स का जो पेशियां मसल्स सिकुड़ा, इससे क्या हुआ, वो भी ऊपर आ गया, रिब्स ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, नीचे डायफ्राम नीचे हो गया, रिब्स ऊपर आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो एयर अंदर आया, अंतः श्वसन। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, और गुहा में, ये जो वक्ष गुहा है, इसमें क्या है, वायु का दाब कम हो जाता है, और क्या हो गया, वायु फेफड़ा में भर जाती है। उस तरह से उस श्वसन में क्या होगा, यहाँ पे ये वक्षीय गुहा जो है अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। इस तरह से बोले ना, मूल आकार, जो डायफ्राम का मूल आकार ऐसा होता है, ये मूल आकार में आ जाएगा। ठीक है, जब मूल आकार में वापस आ जाएगा तो पसलियां की पेशियां भी शिथिल हो जाती है। पसली जो है, हमारा रिब्स है, इसका भी पेशी जो है, मसल्स, वो शिथिल हो जाएगा, वो अपने स्थान पे आ जाएगा। उससे क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब आयतन कम होगा। आयतन जब कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, एयर जो है मतलब कि चेस्ट से, वक्ष से क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, पर्यावरण में बाहर जाएगा, तो वक्ष चेस्ट से अपने स्थान पाया जाता है। इससे क्या होगा, फिर गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है, और वायु क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके, साथ में क्या होगा, बाहर चला जाता है। ये हो गया उच्छ्वसन, ये अंतः श्वसन, उच्छ्वसन। अब देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं, यहाँ पे अंतः श्वसन क्या हो गया, सांस द्वारा वायुमंडल से गैस का अंदर लाना, क्या हो गया, अंतः श्वसन। उच्छ्वसन फेफड़ा से वायु का क्या हो गया, गैस का बाहर निकलना। अब देखिए, स्थलीय जीव जो होता है, जो स्थल पे रहते हैं, वो श्वसन के लिए क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वहीं पे अगर जलीय जीव का बात करते हैं, ये क्या करता है, जल के अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, उसका वो उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, जल के अंदर जो विलयी मतलब घुला हुआ ऑक्सीजन है, उसका उपयोग करता है कौन, जो हमारा जलीय जीव है। ये एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये बात करा कुपिका, रक्त और उत्तक के बीच में गैसों का आदान प्रदान, ये तो हम बता ही दिए। ठीक है, कि कुपिका, ये हमारा कुपिका हो गया। ठीक है, देखिए कुपिका हो गया, कुपिका के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एयर आया, एयर आया, इस एयर के अंदर क्या क्या है, सारा कुछ है, ऑक्सीजन के भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन वगैरह सब भी है। ठीक है, ये सारा गैस वगैरह सब है मिला हुआ। इसके बगल से क्या गुजरा, रक्त नलिका गुजरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इसके अंदर आया, ऑक्सीजन यहाँ हीमोग्लोबिन से बाइंड किया। ठीक है, और ये अंदर बाहर गया, और यहाँ पे जो है मतलब कि उत्तक के पास गया, उत्तक के पास यहाँ क्या, ये कोशिका है, और यहाँ पे ये रक्त नलिका है। ये जो HbO2 है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये यहाँ पे ब्लड में है, HbO2 यहाँ ब्लड में है, और ये ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ गया, हमारा कोशिका के अंदर गया। ये हमारा कोशिका है, पूरा कोशिका है, ये इसका केंद्रक हो गया। ठीक है, ये हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये सब बताया है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऑक्सीजन पूरा इसके अंदर आया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया कोशिका के अंदर, यहाँ से क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में गया, यहाँ ग्लूकोज भी है जो ब्लड से आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज भी है जो ब्लड से आया, ये ग्लूकोज पी कहाँ गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, या फिर यहाँ पे क्या, पायरुवेट में टूटेगा। ठीक है, और ये पायरुवेट कहाँ गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। फिर यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हुआ, यहाँ पे CO2 बना, और साथ में क्या बना, वाटर बना, साथ में क्या बना, ATP बना। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है पूरा, तो कुपिका से कैसे, और रक्त उत्तक में गया, और इसमें किसी गैस का आदान प्रदान हुआ। ये जो आदान प्रदान होता है ना, ये दाब के कारण होता है। यहाँ भी होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ऑक्सीजन का जो मतलब कि प्रेशर है, CO2 का प्रेशर है, उसके चेंज के कारण ये आदान प्रदान हो पाता है, विसरण के थ्रू होता है। अब ये जो CO2 बना ना, ये CO2 बना, ये CO2 यहाँ पे कोशिका के अंदर आया CO2, ये CO2 फिर बाहर जाएगा, देखिए यहाँ पे CO2 अंदर आया यहाँ पे ब्लड में, और ये CO2 फिर कहाँ गया, कुपिका के अंदर गया। ठीक है, कुपिका के अंदर गया, तो इस तरह से CO2 का और ऑक्सीजन का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। और ये भी प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, मतलब कि दाब के अंतर के कारण होता है। इस तरह से क्या होता है, कुपिका के अंदर भी गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इस पूरा प्रोसेस को आप ध्यान रखें। ठीक है, ये पूरा लैंग्वेज इसको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया।
अब कुछ चीज देख, थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए कुछ जंतु है जैसे कि मछली, मछली के अंदर जो श्वसन होता है वो गलफड़ द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा होता है। और केचुआ जो होता है अर्थवर्म, इसके अंदर जो श्वसन होता है वो त्वचा द्वारा होता है, ठीक है। उसका तिलचट्टा हो गया, कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गया, तितली, मतलब अर्थोपोडा मेंबर का जो है इसके अंदर जो होता है वायु नलिकाएं होता है, ट्रेकियल ट्यूब्स होता है, ठीक है। इसके बॉडी के बाहर, ये मान लीजिए कॉकरोच का पार्ट है, इसके बॉडी के बाहर छोटा छोटा नलिकाएं होती है इसके बॉडी के बाहर, जहाँ से क्या होता है इस तरह से ये होता है ना, इसको बोलते हैं हम ट्रेकियल ट्यूब्स। और ये ट्यूब्स आपस में जुड़ा रहता है आपस में और पूरा बॉडी में फैलता है। तो बाहर से एयर यहाँ पे होता है, इस तरह से एयर लेता है अंदर, ठीक है। तिलचट्टा, मक्खी, तितली, सब में क्या होता है वायु नलिकाएं होता है, ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब्स होता है। और पक्षी के अंदर क्या होता है, ये पक्षी जो होता है ये भी फेफड़ा से लेता है, लेकिन फेफड़ा के साथ, इसके अंदर फेफड़ा के साथ, यहाँ पे ये मान लीजिए फेफड़ा है, फेफड़ा के साथ क्या होता है एक स्ट्रक्चर होता है इसमें जुड़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं वायु कोष, ठीक है। एयर सैक होता है इसके अंदर, क्या होता है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लगा होता है इसमें, उसको बोलते हैं एयर सैक, जो इसके मतलब कि यहाँ पे, यहाँ जो श्वसन है ना, इसके जो श्वास ले रहा है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो फेफड़ा के साथ यहाँ पे क्या होता है वायु कोष प्रणाली होता है। और स्तनधारी जंतु जितना है, जैसे हम लोग हैं, जितना भी मेमल्स है स्तनधारी जंतु, उसमें किससे होगा? फेफड़ा से होगा। और मेढक के अंदर जो होता है यहाँ पे त्वचा और फेफड़ा दोनों से होता है, ठीक है, त्वचा और फेफड़ा दोनों से होता है। अब देखिए ये कुछ कुछ पॉइंट है थोड़ा थोड़ा। अब बात करते हैं यहाँ पे पादप में श्वसन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है पादप में श्वसन, हाँ बस ये पहला प्रश्न देख लेते हैं। पादप में श्वसन, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कि पौधा क्या करता है ऑक्सीजन का उपयोग, सारा कुछ सेम होगा, मतलब जितना कोशिकीय श्वसन होता है ना मानव में और पादप में सेम होगा। बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो श्वास लेने का प्रक्रिया है, ठीक है, वो बस इसमें अलग है। ये क्या करता है विसरण के थ्रू, मतलब कि एयर का, मतलब कि यहाँ पे आदान प्रदान करता है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, ये सब हम लोग में होता है, ठीक है। अब देखिए पौधा की पत्तियां के और तने और जड़ें सभी शोषण करती है, सभी जितना भी लिविंग सेल्स है, जितना भी सजीव सेल्स है, सबका सब क्या करेगा? शोषण करेगा। पत्तियां में क्या होता है? रंध्र होता है, बताए थे स्टोमाटा, ये हमारा पत्ती हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है, और छिद्र होता है, इसको बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा। और वहां से क्या करता है? गैस का आदान प्रदान करती है। श्वसन प्रक्रिया जो होता है पत्ती के रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन लेती है, ठीक है। पौधा में मौजूद कोशिका जो है ग्लूकोज को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित करती है, बिल्कुल जो हमारे अंदर होता है सेम वही प्रकार, सेम चीज वही यहाँ भी हो रहा है। इस प्रक्रिया में एटीपी बनती है, जिसका उपयोग पौधा अपने जीवन के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए बस सारा कुछ सेम हो रहा है, बस यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है यहाँ पे प्रकाश, देखिए प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है और जिससे वो श्वसन की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है। देखिए दिन के अंदर क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण भी चल रहा है और रिस्पिरेशन भी चल रहा है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में चलता है क्योंकि सूर्य कहाँ होगा? सिर्फ दिन में प्रेजेंट होगा। लेकिन श्वसन प्रक्रिया जो है दिन और रात दोनों तरफ दोनों टाइम चलता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे से क्या है? पूरक है। मतलब कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 जो है जल से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा यहाँ पे? यहाँ से अभिक्रिया करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज बनाया, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन बना। अब देखिए इसी को उल्टा कर दीजिए आप, इसी अभिक्रिया क्या करिए? उल्टा करिए। मतलब ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे CO2 और वाटर बनता है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, ये जो प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है इसमें ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं ना, ये ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। लेकिन जब उसको उल्टा करेंगे, इसमें जो अभिक्रिया करेंगे, इसमें जो ऊर्जा निकलेगा वो एटीपी के रूप में, जब इसको उल्टा करेंगे ना, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा जो है एक रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है आरस में। ये उल्टा जो है करेंगे तो यहाँ पे एटीपी ऊर्जा मिलेगा हमको, जो यहाँ ऊर्जा जो देख ये रिएक्शन करवा रहे हैं ना, अभिक्रिया करा रहे हैं, जो उसको उल्टा करेंगे तो इसमें क्या होगा? एटीपी निकलेगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगा। बस इसलिए इसको बोलते हैं पूरक। दूसरे क्या है? पूरक है। यदि एक पौधा प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनाता है तो वह श्वसन में ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ेगा और ऊर्जा प्राप्त करेगा। श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वह पौधा के जीवन के लिए क्या है? हानिकारक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फिर उसका उपयोग कहाँ कर लेता है? देखिए श्वसन के दौरान क्या होगा? और उसका उपयोग कहाँ कर लेगा? वो प्रकाश संश्लेषण में कर लेगा। श्वसन के दौरान पानी बनता है और वह पौधे के जीवन के लिए भी मतलब कि आवश्यक होता है, तो ये सब आपस में उपयोग कर लेता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया अपना कि मतलब पौधा में मतलब कि पोषण बहुत ही कमी अपना एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक के लिए ये अपन पढ़ लिए श्वसन प्रक्रिया क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लिया अपन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अपन परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।